अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा ऐसे कौन से बेनिफिट्स देता है जो यूके और यूएस नहीं देता, और वो बेनिफिट्स क्यों नए आने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और उनकी ज़िंदगी को बड़ा आसान बनाते हैं। इसी वजह से जो नए लोग हैं वो कनाडा को प्रेफर करते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे बेनिफिट्स बताऊंगा जो कनाडा न्यू कमर्स को देता है। तो सबसे पहला बेनिफिट कि जनाब, अगर जो भी शख्स नया आता है उनको उनके पास कमाई तो होती नहीं है, उनके पास घर का मसला होता है, उनके काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंसिस की। तो फाइनेंसिस के हवाले से आपको पता है, कनाडा में जब बंदा लैंड करता है तो उसको सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है घर। तो कनाडा में इतना बड़ा है कि आप कहीं भी एक अच्छा सस्ता घर लेके रह सकते हैं। एक बड़ा ही वसी और रीज इनका रकबा है। जितना आप आते साल डाउनटाउन में ना जाएं, किसी भी शहर के डाउनटाउन में ना जाएं, डाउनटाउन से जितना दूर जाते जाएंगे आपको उतना अच्छा घर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी उतना सस्ता घर मिलेगा, और जितना आप डाउनटाउन से दूर जाएंगे तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। अगर किसी भी जगह कितना भी दूर हो, एक भी घर हो, तो वहाँ पे जो तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी, और डाउनटाउन से जितना दूर होंगे उतना चीप होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अमूमन यूके में तो बिल्कुल नहीं मिलती, अमेरिका में थोड़ी कम कम मिलती है। इसके अलावा जब आप आते हैं तो आप लो इनकम में होते हैं। लो इनकम में आप अपना आपको जो लो इनकम वालों को बस पास मिलता है वो $6 पर पर्सन का कैलगरी में मिलता है। यानी कि $6 पर मंथ एक बंदा अगर वो लो इनकम में आता है तो उसको बस पास मिलता है, और वो पूरा महीना सारा दिन बसों में फिरता रहे, वो $6 उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये कम्यूट की बहुत बड़ी फैसिलिटी है। उनको उबरें करने की ज़रूरत नहीं है, उनको टैक्सियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस पे और ट्रेन पे सिर्फ $6 के अंदर पूरा महीना कम्यूट कर सकता है पर पर्सन। इस तरह जो रिक्रिएशनल पास है, रिक्रिएशन में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मोटी मोटी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है उस वो भी उसमें शामिल है। हर जगह कम्युनिटी सेंटर्स हैं। हमारे जो घर के पास है यहाँ पे विलेज स्क्वायर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मैं नॉर्मली वहाँ पे जाता हूँ, और वहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिलती है, वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिलता है, और इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है, कोई आम स्विमिंग पूल नहीं है, बड़ा वेल मेंटेन्ड। सर्दियों में गर्म पानी होता है, गर्मियों में ठंडा पानी होता है। हर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। और इसके अलावा जो जिम है, जो रिक्रिएशनल सेंटर के अंदर जिम है, वो लाइफ फिटनेस की मशीनें हैं जी। मुझे बहुत कम जगहों पे नज़र आई हैं दुनिया में वो जगह। अमेरिकन मशीनें हैं और बड़ा ही स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जिम है। इसके अलावा एक अलहदा प्लेइंग एरिया है जहाँ पे बास्केटबॉल, बैडमिंटन और इवन आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस होती हैं। पर पर्सन जो लो इनकम में आते हैं वो $15 का अमूमन यहाँ पे होता है, और फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं, 3 की फैमिली है, तो तकरीबन $30 के लगभग बनता है। और इससे ज़्यादा अगर आप बड़ी फैमिली है तो गालबन $40-45 का पूरे महीने का सबका पास रिक्रिएशनल सेंटर का बन जाता है, जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल की स्विमिंग को एंजॉय कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जिम को एंजॉय कर सकते हैं, और बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसी पैसों में। इसके अलावा लाइब्रेरी की मैं जब बात करता हूँ तो लाइब्रेरी का एक कार्ड बनता है, फ्री कार्ड होता है, और उस कार्ड के अंदर $5 आपको हर महीने बैलेंस दिया जाता है। जी हाँ, $5 हर महीने उस लाइब्रेरी पास के अंदर आपको बैलेंस दिया जाता है। वो आप उसमें से निकाल के खर्च नहीं कर सकते, उससे आप फोटो कॉपीज कर सकते हैं। और $5 की आप फ्री फोटो कॉपीज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट फ्री होता है। जो सेंटर होता है कम्युनिटी सेंटर, उसके अंदर इंटरनेट फ्री होता है, लाइब्रेरी में फ्री होता है। और डीवीडीज़ तकरीबन आप एक वक्त पे 50 ले सकते हैं, सीडीज़ 99 ले सकते हैं उधर से फ्री में, और बुक्स 99 ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप आपके पास नहीं है तो 2 महीने के लिए आप उनसे लैपटॉप रिक्वेस्ट करके तो वो बोरो कर सकते हैं आप उनसे। इसके अलावा हेल्थ की मैं जब बात करता हूँ, हेल्थ फ्री है। हेल्थ में 3 चीज़ें आती हैं, आपको पता है। एक आता है आपका चेकअप, एक आता है आपके जो टेस्ट्स होते हैं, और एक आपकी होती है प्रिस्क्रिप्शन। जो चेकअप है वो 100% फ्री है, जो आपके टेस्ट्स हैं वो 100% फ्री हैं।
जहाँ तक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात आती है तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको पे करनी पड़ेगी, और अगर आप लो इनकम में आते हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो मेडिसिन भी आपको फ्री हो सकती है अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। और इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर जितना भी कुछ होगा, यानी खुदा न खासा अगर बंदा हॉस्पिटल में जा रहा है तो हॉस्पिटल में जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा फ्री है। इसके अलावा आप आ जाएं एजुकेशन की तरफ, तो एजुकेशन भी 1 से लेके 12 तक, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक यानी ग्रेड 12 तक फ्री है। और अगर लो इनकम में बंदा आता है तो बच्चे को घर से लेकर स्कूल तक की जो कम्यूट है वो भी फ्री हो सकती है अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। इस तरह जो डे केयर है उसमें छोटे बच्चों को सब्सिडी मिलती है। अगर वालिदैन काम करते हैं, माँ काम कर रही है तो वो डे केयर में छोड़ सकती है, और इंतहाई अच्छी सब्सिडी मिलती है। नॉमिनल से पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। बच्चों को स्कूल में अगर लो इनकम में आते हैं तो वो जो उनका लंच होता है वो भी फ्री मिल सकता है, और उसकी जो सर्विंग है वो भी फ्री होती है। इसके अलावा पेंशन पे आ जाएं तो अल्बर्टा में जो पेंशन है उसकी जो लिमिट है वो 65 ईयर से ऊपर पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो पेंशन होती है ये डिपेंड करता है कि फिर आपने कितना टाइम गुजारा हुआ है, कितना आपने काम किया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है, और आपको अच्छी पेंशन भी मिल जाती है। और अगर सिरे से बंदे ने काम ना किया हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है उस सूरत में भी। तो ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जी जो कि नए आने वालों के लिए, या जिसको थोड़ा अरसा हुआ है, थोड़े से मुराद है लेस देन 5 ईयर हुए हैं, उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि जब बंदा नया आता है किसी भी मुल्क में, नया इमिग्रेट होकर आता है, तो उसको फाइनेंसिस का इशू होता है। वो लंबे चौड़ी कमाई नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप। और इन मुल्कों में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, आप रातों रात अमीर होने वाले कोई फार्मूले नहीं होते। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। यहाँ का सिस्टम ऐसा है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ पे तरीक़ेकार ऐसा है कि आप ओवर द नाइट यहाँ पे रातों रात अमीर नहीं बनते। स्लो एंड स्टडी आप ग्रो करते हैं। तो वो 5 साल, जो पहले 5 साल होते हैं, जो किसी भी न्यू कमर के किसी भी कंट्री में टाइम होता है, सर्वाइवल का टाइम होता है, वो अगर कनाडा में आते हैं तो उनका सर्वाइवल का टाइम अच्छा गुजरता है, और वो बेहतर तरीके से सर्वाइव करके तो अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। और अगर आप बात करते हैं अमेरिका की, तो उनकी निस्बत कनाडा प्रेफरेबल है, क्योंकि ये बेनिफिट्स देता है, ये एडजस्ट होने का टाइम देता है, एडजस्ट होने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। और बाकी ममालिक में, ख़ासकर मैं यूके की बात करूँगा, यूके में मेरा आजकल बहुत ज़्यादा जाना आना हो रहा है, तो यूके में भी बेनिफिट्स हैं लेकिन इतने नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि यूके में और यूएस में बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो ज़रा कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।